Student, first of all, welcome in 11th Business Studies classes. Student, today I am going to start chapter Nature and Purpose of Business. Student, this chapter is first chapter, very important chapter. This chapter is your basic knowledge. Okay. Today, this is Business Studies classes, so you know what is business. बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप लोग जानते होंगे कि बिजनेस क्या होता है। फर्स्ट तो आप लोग को बिजनेस के बारे में ही जानना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस। ठीक है, मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मीन्स आप लोग जनरली जानते होंगे कि हम कोई भी चीज मार्केट से खरीदें और उसको बेच दिए, कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिए, वो बिजनेस हो गया। हाँ, इसी से मिलता जुलता आपका कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, बिजनेस मीन्स हो गया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज विच अर्निंग प्रॉफिट मोटिव। देखिए फिर से सुनिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विच अर्निंग प्रॉफिट मोटिव, जिसमें हम लोग का गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए एक, कि आप जो है, ठीक है, कोई भी चीज खरीदते हैं मार्केट से और बेचते हैं, उस पर अर्निंग करते हैं, कोई प्रॉफिट रख करके उसको बेच देते हैं, मतलब वो आप रेगुलर करते हैं, तो आपका बिजनेस हो गया। अगर आप जो है मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हैं, ठीक है, और वो आपको पसंद नहीं आया और उसको आप किसी को बेच दिए, बट आपका ये डेली का काम नहीं है, बट किसी एक दिन केवल ऐसा किए या कभी कभी करते हैं, तो आपका ये बिजनेस नहीं होगा। बट उसने प्रॉफिट अर्न किए तो पर भी बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस कब होगा? जब वो रेगुलर बेसिस पे हमारा कंटिन्यूटी हो, कोई भी चीज हम खरीदने और बेचने का काम रेगुलर करें तो हमारा वो बिजनेस होगा। ठीक है, केवल प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा बिजनेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, ठीक है, आप मार्केट गए और एक बहुत अच्छे से मोबाइल फोन खरीद लिए, ठीक, 10,000 का। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, वो आप 12,000 का अपने फ्रेंड को बेच दिए, 12,000 का, 2,000 प्रॉफिट अर्न किए, बट ये आपका बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप जो है मोबाइल फोन बेचने का काम थोड़ी ना करते हैं, ये आपका रेगुलरिटी नहीं होगा, बस किसी दिन बेच दिए। तो बिजनेस का मीन्स, आइए हम लोग आप बुक का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, उसको देखते हैं कि बुक हमको क्या कहता है। आप बुक जो है एनसीईआरटी भी यूज कर सकते हैं या कोई भी अच्छी बुक जैसे पूनम गांधी यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी मस्ट होगा। ठीक है, हमारा लेक्चर सुनिए, नोट्स देखिए हमारा, और उसके बाद आप एनसीईआरटी भी अपने पास रखिए पढ़ने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस an occupation in which people regularly engage in activity relating to purchase, production and sale of goods, services with a view to earn profit। मीन्स कह रहा है कि वो कोई भी, मतलब हमारा बिजनेस जिनमें कोई भी लोग, ठीक है, जिनमें लोग जो है रेगुलर कंटिन्यू इंगेज हो, बिजी हो, ठीक है, उस एक्टिविटी में रेगुलर बिजी हो, रिलेटिंग टू परचेज और प्रोडक्शन, मतलब वो खरीदा गया हो, ठीक है, खरीद के हम बेच रहे हैं या हम खुद बना रहे हो, रिलेटिंग टू परचेज और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड सर्विसेज, मतलब हम प्रोडक्शन करके या खरीद कर बेच रहे हैं, या ठीक है हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सर्विस पता है ना, सर्विस प्रोवाइड में क्या क्या हो सकता है। जैसे टीचर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। डॉक्टर क्या होता है, केवल आपका, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे सर्विस में है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि सेल और परचेज नहीं करते हैं, बस एक आपको अपना क्या करते हैं, फीस लेते हैं और उसके थ्रू आपको सजेशन देते हैं, वो केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए डेली रेगुलर बेसिस पे इंगेज होना, ठीक है, गुड को परचेज करना, सेल करना डेली बेसिस पे रेगुलर, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो हम वर्क करते हैं वो हमारा बिजनेस होता है। समझ में आ गया। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, इसका नेचर क्या होगा, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बिजनेस का लिखा है, फर्स्ट लिखा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, अभी हम आपको आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटेल में पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक का मतलब हो गया कि हम जिस चीज को करते हैं उसमें हमको प्रॉफिट अर्न हो, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, मींस हम गुड को बनाए या हम गुड को परचेज करके बेचे, हम गुड को बेचेंगे, चाहे तो हम खरीद करके बेचे या बना करके बेचे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज।
सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि हम किसी डॉक्टर के पास गए तो हमको कोई चीज़ वो बेचता नहीं है, बस हमको क्या एडवाइस देता है, हमारा ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। अगर हम किसी सीए के पास गए, किसी एडवोकेट के पास गए तो हमको क्या करता है, कोई चीज़ बेचता नहीं है, वो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, मतलब कि ह्यूमन के लिए, ठीक है, किसी पर्सन के नीड को सेटिस्फाइड करना, मतलब हम किसी चीज को बेच रहे हैं और उससे जिसको बेचे वो सेटिस्फाइड हो गया, वहां पर वो बिजनेस होगा, ठीक। डीलिंग इन गुड और सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस, अभी हमने आपको देखिए रेगुलर बेसिस, अब आप ऊपर डेफिनेशन में आइए, मीनिंग में आइए, लिखा हुआ है रेगुलर बेसिस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है हम लोग का रेगुलर इंगेज। कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन याद है ना, तो बहुत सारा पॉइंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में आकर मैच करेगा, उसी से कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारा मेन पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा जो मीनिंग है उसी से मेन पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है, नेचर, ठीक है। मतलब बिजनेस हमारा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया ना कि हम किसी एक दिन या कभी कभी किसी चीज को बेच देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पुराना सा फोन है, ठीक है, या आपके पास कोई अच्छा सा बाइक है जो आप यूज नहीं करते हैं, उसको OLX पे बेच दिए, तो ये आपका बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस वो जिसमें रेगुलर कंटिन्यूटी बनाओ, रेगुलर हम इसको बेचते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस। अब देखिए प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग तो आपको पता होगा कि हम किसी भी चीज को बेचेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, जितने रुपए का परचेज किए उससे ज्यादा में तो हमको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट अर्निंग इज मेन बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क या रिटर्न, अब देखिए हम बिजनेस कर रहे हैं, अब आपको पता है कि मेरा बिजनेस किस टाइम या कब जो है डाउन हो जाएगा, तो उसमें अनसर्टेनिटी बना होता है, मतलब कोई ठीक नहीं है, आपका बिजनेस बहुत तेजी से भी चल सकता है या कभी लो भी हो सकता है, ठीक है, डिमांड कम भी हो सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है, या रिटर्न आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, रिटर्न मीन्स प्रॉफिट, या कम भी हो सकता है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में आपका प्रोडक्ट का तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ये रिस्क होता है, बिजनेस क्या होता है, रिस्क होता है, हम रिस्क लेके ही बिजनेस करते हैं। ऐसे जानते हो कि आप लोग कि विदाउट रिस्क नो गेन, बिजनेस में यही फंडा है, विदाउट रिस्क नो गेन, मतलब बिना रिस्क के कोई प्रॉफिट नहीं। इसलिए हम लोग बिजनेस करते हैं रिस्क ले करके, स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ दिन लॉस होगा, बट बिजनेस करने के लिए हम लोग को रिस्क लेना पड़ता है। तो इसमें लिखा है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, रिस्क क्या क्या होता है, कोई हमारा रिटर्न का कोई निश्चित नहीं होता है। अब चलिए आपको हमने ये बताया कि यहाँ पे हमारा आ गया था ह्यूमन नीड्स आया था, ठीक है, अभी आया था हम लोग का ये आया था इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए ये पॉइंट आया था इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ते हैं। देखिए ह्यूमन एक्टिविटी पहले देखिए क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटी। आप लोग को पता होगा कि मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे सामने बैठे हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक, हम देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक, तो ये आप क्या कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी ही आपका है और हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरा एक्टिविटी है कि हम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक, आप मेरे सामने पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, ये दोनों लोग का एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी में हम लोग को वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया कि कौन सा एक्टिविटी कैसा है, ठीक है, हमारा एक्टिविटी क्या है, आपका एक्टिविटी क्या है। कहीं ना कहीं हम जो है पढ़ा रहे हैं, हमको एज ए यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है, हमारा जो है या प्रोफेशन या एज ए हम एम्प्लॉय भी हैं, तो हमको कुछ ना कुछ अर्न हो रहा है, तो हम क्या हो गए, एक एम्प्लॉय हो गए और हम ये जो वर्क कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में कर रहे हैं। आप जो वर्क कर रहे हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपको आपका मोटो क्या हो गया, एग्जाम पास करना है, आपको नॉलेज गेन करना है, तो आपका मोटो ये हो गया, ठीक है, आपको ये प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो रहा है, बट हमको कहीं ना कहीं अर्निंग हो रहा है। तो देखिए 2 टाइप में डिवाइड किया गया है ह्यूमन एक्टिविटी को, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी आपको हमने समझाया कि इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, टू अर्न मनी, नॉन इकोनॉमिक का मतलब होता है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना, जिनका मोटो अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल और दे रहे हैं, गो टू टेम्पल, आप मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर जाना हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है। हेल्प टू पुअर पर्सन, ठीक है, माता पिता की सेवा करना, पेरेंट्स का, तो वो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो गया। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जैसे कोई फार्मर है अपने, ठीक है, फील्ड मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन करता है, ठीक है, वहाँ पे गया वो फार्मर फार्मिंग करने, तो वहाँ पे उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अगर कोई मान लीजिए
जिसका घर में छोटा सा गार्डन है, उसमें वो क्या कर रहा है, पौधों को प्लांटेशन कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, क्योंकि उसको वहाँ पे उसको अर्निंग प्रॉफिट थोड़ी ना, उसको सेल थोड़ी ना करना है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट आता है। तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में अर्निंग प्रॉफिट को, ठीक है, हम लोग 3 टाइप में डिवाइड किए, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, आपको पता है कि दोज एक्टिविटी विच आर, ठीक है, मोटो, दोज एक्टिविटी विच मोटो आर अर्निंग प्रॉफिट, ये हमारा बिजनेस हो गया, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये बिजनेस हो गया। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में क्या होता है कि हम लोग को एक डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत होता है, जैसे कि एक डॉक्टर है, एक एडवोकेट है, एक सीए है, ठीक है, अगर उसको, ठीक है, वो प्रोफेशनल कब कहलाएगा, जब उसके पास एक एलिजिबल डिग्री होगा, ठीक है, डॉक्टर के लिए या सीए के लिए या एडवोकेट के लिए सर्टिफिकेट होगा, तब वो एलिजिबल होगा, तब वो प्रोफेशनल कहलाएगा। एम्प्लॉयमेंट के क्या आपके लिए क्या हो गया, ये क्या होता है, ये हम किसी के अंडर में वर्क करते हैं, वो हमारा खुद का बिजनेस नहीं होता है, हम किसी के अंडर में वर्क करते हैं। तो इसमें क्या होगा, उस काम के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए हमको अडॉप्ट किया गया, रखा गया है। जैसे आप लोग बहुत देखते होंगे कि जैसे स्कूल में ही सपोज करिए कि बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉय है, तो उनको जिस वर्क के लिए रखा गया, उस वर्क में उनको क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। प्रोफेशनल का मीन्स आपको एग्जांपल दे दिए, डॉक्टर, एडवोकेट, इसमें इनके पास एलिजिबिलिटी, डिग्री, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बिजनेस में क्या होता है, कोई ज़्यादा एलिजिबिलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट लेते हैं, मनी, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया जाए। इसमें मोर कैपिटल या डिमांडेड टू नेचर ऑफ बिजनेस, जितना मतलब बिजनेस का क्या नेचर है उसके हिसाब से कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्रोफेशनल वर्क, जैसे डॉक्टर का क्या प्रोफेशनल, उसमें ढेर सारे इक्विपमेंट रखेगा, मशीन रखेगा, ठीक है, या सीए हो गया तो उसका ऑफिस होगा, कंप्यूटर होगा, या एडवोकेट हो गया तो उसके पास भी कोई ऑफिस होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल वर्क के अकॉर्डिंग उसके पास कैपिटल होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, नो नीड ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम किसी दूसरे के अंडर में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो नीड ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसमें देखिए रिस्क बियरर, रिस्क क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे आया था बिजनेस में रिस्क, अनसर्टेनिटी, इसमें रिस्क मोर होता है, ठीक है। इसमें नो लेस देन रिस्क होता है, इसमें नो रिस्क होता है, कोई रिस्क ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें रिटर्न क्या होता है, इसमें रिटर्न अनसर्टेनिटी, इसमें भी रिटर्न में क्या होगा, रिस्क, रिटर्न में प्रॉफिट, इसमें अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी भी बना रहता है, अनसर्टेनिटी बना होगा। प्रोफेशनल में क्या होगा, इसमें रिस्क कम होता है, इसमें नो रिस्क होता है, ठीक है। आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के तीनों के बारे में डिस्टिंक्शन, मतलब तीनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। और हम लोग का बिजनेस क्या था, ये देखिए बुक का लैंग्वेज है, ऐसे आप लोग ऐसे बिजनेस का डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड विच पर्पज ऑफ अर्निंग ऑफ प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इट इज नोन एज बिजनेस। देखिए अब ये पहला चैप्टर है, तो इसमें कहीं ना कहीं बिजनेस जो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जब भी एग्जाम होता है तो ये बिजनेस के बारे में जरूर पूछता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।